देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति की बौद्धिक लब्धि यानी कि IQ का सूत्र IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100, जहाँ MA उसकी मानसिक आयु है यानी उसका दिमाग कितना तेज चलता है उस हिसाब से, ठीक है। और CA उसकी वास्तविक आयु यानी वो कितने साल का हो गया, 5 साल 10 साल वो वाला, ठीक है। यदि 12 वर्ष के बच्चों के समूह का IQ असमीका IQ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड लेस देन इक्वल टू 140 के द्वारा दिया जाता है, तो बच्चों के समूह की मानसिक आयु का परिसर ज्ञात करना है। यानी हमको बताना है कि बच्चों के समूह की जो मानसिक आयु है वो कितने से लेकर कितने के बीच में है, ठीक है। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट। जो व्यक्ति है उसकी बौद्धिक लब्धि का फॉर्मूला ये दिया हुआ है हमारे पास। फिर वो कह रहा है कि यदि 12 वर्ष के बच्चों के समूह का IQ का जो असमीका है ना वो इस प्रकार से दी हुई है। यानी इस असमीका को हमको कुल मिला के यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो असमीका जो दी हुई है वो दी हुई है हमारे पास 80 इज लेस देन इक्वल टू IQ इज लेस देन इक्वल टू 140। अब IQ का जो सूत्र होता है वो ये दिया हुआ है, तो IQ की जगह वो चीज़ हम रख देते हैं यहाँ पे। तो आ जाएगा हमारे पास 80 इज लेस देन इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100 इज लेस देन इक्वल टू 140। फिर वो हमसे कह रहा है कि 12 वर्ष के जो हैं वो बच्चों का समूह है, यानी बच्चों की जो आयु है वो कितनी है, वास्तविक आयु वो 12 वर्ष है, यानी CA जो है उनका वो कितना है, 12 है। तो हम यहाँ पे CA की जगह पे भी क्या लिख देते हैं, 12 लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 इज लेस देन इक्वल टू MA अपॉन 12 गुणा 100 इज लेस देन इक्वल टू 140। ये आ गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, MA का परिसर निकालना है, यानी मानसिक आयु का परिसर निकालना है, यानी हमको MA निकालना है। तो 12 और 100 को यहाँ से हटाएंगे, तो क्या करेंगे हम, 100 गुणा हो रहा है तो 100 का भाग लगा देंगे, और 12 का भाग लग रहा है तो 12 का गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12/100 का गुणा करने पर 100 का भाग लग जाएगा, 12 का गुणा हो जाएगा। तो चलो करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमने लिख दिया 12/100 गुणा हो गया, यहाँ पे भी 12/100 गुणा हो गया, और यहाँ पे भी 12/100 गुणा कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो, इसको काट लो कैसे भी। तो 1 0 से 1 0 गई, और 100 से 100 गया, 12 से 12 गया, और 1 0 से 1 0 गई, ठीक है। और इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इसको अगर हम 2 से काटेंगे ना तो ये 6 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो चीज़ बची हुई है वो आ गई हमारे पास यहाँ पे 6 गुणा 8/5, 6 गुणा 8/5 इज लेस देन इक्वल टू MA इज लेस देन इक्वल टू 7 गुणा 12/5। ये चीज़ आ गई हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 का भाग दे देते हैं, तो ये हो गया पूरा हमारे पास 48 यानी 48/5 इज लेस देन इक्वल टू MA इज लेस देन इक्वल टू 12×7 = 84 यानी 84/5। अब 5 का इसमें भाग दे तो कुछ नहीं है, तो 5 से अगर हम 48 को काटेंगे ना तो 9 बार तो पूरा पूरा भाग जाता है, 9 पंजे 45 होते हैं, और 3 बच जाएगा। 3 में अगर हम 5 का भाग देते हैं ना तो 0.6 आता है। इज लेस देन इक्वल टू MA इज लेस देन इक्वल टू 84 में भाग दे लो तो 16 पंजे तो 80 हो गए, ठीक है। और 4 में अगर हम 5 का भाग देते हैं तो पॉइंट लगाएंगे, और 40 हो गया तो 8 बार जाएगा, यानी 16.8 आ गया। तो ये चीज़ आ गई, यानी जो उनकी जो मानसिक आयु है ना उसका परिसर जो है ना वो इसके बीच में है, 9.6 और 16.8 के बीच में, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो ये प्रश्नावली खत्म हो गई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपके सिलेबस में से हट गया है ना, हल क्षेत्र निकालना जो होता था वो चीज़ कराएंगे। यानी बहुत सारी असमकाएँ दी हुई होंगी, उन सब का हल क्षेत्र कहाँ पे आता है वो चीज़ कराएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराएंगे, उससे ही सब समझ में आ जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।